आईजीआई और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, अगर हम पिछले 1-2 साल के आईपीओस को देखें तो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है, जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, आई थिंक ये पिछले 1-2 साल के आईपीओस में से सबसे बेस्ट है। एंड नॉर्मली इट्स हार्ड टू बिलीव दैट इस तरह की कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है एंड कोई ऐसा पर्सन भी है जो इस तरह की कंपनी में अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर सकता है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईजीआई और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, बेसिकली ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 1999 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के डायमंड्स, जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, इसकी सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग का काम करती है। आई मीन बेसिकली एक किस्म से ये कंपनी एक सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग एजेंसी है जो कि डायमंड, डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स एंड ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग का काम करती है। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम होता है, 95% काम वो इंडिया में होता है। एंड ये कंपनी एक इंडिया बेस्ड कंपनी है एंड इंडिया के अंदर इस कंपनी का सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 50% का मार्केट शेयर है। आई मीन इस तरह की और भी काफी सारी कंपनियां हैं जो ऐसा काम करती हैं, बट ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एंड इस तरह की अभी तक कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वाइज कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। एंड अगर आपको इस बिजनेस में पैसे लगाने हैं तो यही कंपनी आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन रहने वाला है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग एजेंसी तो है ही, अक्रॉस द ग्लोब ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग एजेंसी है, दूसरी सबसे बड़ी सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग कंपनी है। तो आप मान के चलो ये कंपनी इंडिया तो छोड़ो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती है। सो बेसिकली इस कंपनी का काम क्या हुआ, ये कंपनी जो कि नेचुरल डायमंड्स होते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के जेमस्टोन्स होते हैं, ऐसे ही जो डिफरेंट ज्वेलरी होती है उसकी सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग का काम करती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो नेचुरल डायमंड के सर्टिफिकेशन ग्रेडिंग से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 18% आता है। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 52% आता है। स्टडीड ज्वेलरी, जो कलर जेमस्टोन्स होते हैं, वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 27% के आसपास आता है। एडुकेशन सेक्टर से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 2.4% आता है एंड लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सेगमेंट से। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, इसको ये कंपनी इंडिया में तो करती ही है, इंडिया के बाहर भी करती है। आई मीन आज की डेट में इस कंपनी की इंडिया के अलावा 10 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर 31 लेबोरेटरीज हैं। ऐसे ही ये कंपनी डायमंड एंड ज्वेलरी से रिलेटेड 10 से ज्यादा स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओन एंड ऑपरेट करती है, जहां पर ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के कोर्सेस एंड प्रोग्राम्स रन करती है ताकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फ्लो ऑफ टैलेंट कंटिन्यूसली बना रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। एंड इस तरह के बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वही सबसे बड़ा एसेट होता है। बिकॉज यहां पर ऐसा नहीं है दैट आपने कोई मशीन डेवलप कर ली एंड इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर लिया। नहीं, जो आपके पीपल हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, वही आपका सबसे बड़ा एसेट है। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 50% एक्सपेंसेस वो सैलरी से रिलेटेड है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ये कंपनी है काफी यूनिक काम करती है। इस तरह की बहुत कम कंपनियां इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यही रीजन होता है दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं वो काफी हाई मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे देन आपको रियलाइज होगा यार इस तरह की कंपनी का भी आईपीओ आ सकता है। आई मीन कोई ऐसा पर्सन भी है जो इस तरह की कंपनी में अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर सकता है। बट अभी ऐसा हो रहा है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, तो उसके लिए देखते हैं हम इस कंपनी का ये चार्ट। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 320 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल ये 400 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। 2024 में ये 600 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में, आई मीन टिल सितंबर 2024, इस कंपनी का एसेट बेस ये 775 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 374 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपीस को टच कर गई है। मार्च 2024 में ये अप्रोक्सीमेटली 650 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 620 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है।
तो हम मान के चलेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी मोर देन 1000 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 374 करोड़ रुपीस की एंड प्रॉफिट था इस कंपनी का 172 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 241 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 324 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है एंड 6 महीने में इस कंपनी ने 326 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से अच्छा खासा पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है एंड मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 193 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट करा था। अगले साल ये थोड़ा सा कम हुआ था 100 करोड़ रुपीस के आसपास, बट ये मार्च 2024 में फिर से पिकअप कर गया है एंड 297 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 327 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है एंड ऐसे ही ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है एंड आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 70% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 51% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। आप मान के चलो अगर इस कंपनी के पास 100 रुपए की रेवेन्यू आती है तो ये कंपनी कॉस्ट को मैनेज कर लेती है, ये कंपनी टैक्सेस को पे कर देती है एंड उसके बाद भी इस कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 51 रुपीस बच जाते हैं। तो बेसिकली जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, इस कंपनी के जबरदस्त फाइनेंशियल्स हैं एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 4225 करोड़ रुपीस का, इसमें से 1475 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 397 रुपीज से 417 रुपीज का प्राइस बैंड है, 35 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,595 रुपीज की। 13 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 17 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आने वाले हैं उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है एक्विजिशंस के लिए। जो आईजीआई ग्रुप की और कंपनियां दूसरी कंट्रीज में हैं उन कंपनीज को एक्वायर करने के लिए एंड थोड़े से पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का साइज है वो बड़ा होने वाला है, इस कंपनी की रेवेन्यू वो बढ़ने वाली है एंड अगर रेवेन्यू बढ़ेगी तो ये तो हमने देखा है दैट ये कंपनी किस तरह के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड किस तरह के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे, अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो आपको बियॉन्ड एनी डाउट ये कंपनी एक हाईली इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी नजर आएगी। बिकॉज आप इस कंपनी की सर्विसेज की कैटेगरी देखो, काफी यूनिक सर्विसेज हैं इस कंपनी की। इंडिया के अंदर इस कंपनी का मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। अक्रॉस द ग्लोब दुनिया के अंदर ये दूसरी सबसे बड़ी सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर में, डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर में। ऐसे ही जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जबरदस्त मार्जिन हैं, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनकी ब्रांड वैल्यू ही उनके लिए सब कुछ होती है। बिकॉज अगर इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू लूज कर दी तो फिर इन कंपनीज को कोई भी नहीं पूछेगा, फिर जो ये इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पर बिजनेस करने लग जाएंगे, बट कंपनी का बिजनेस इस ब्रांड नेम के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड ऐसा हमको एक थोड़ा सा हिंट लगा है, बिकॉज अगर हम इस कंपनी की लिटिगेशन हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर हमको एक ऐसा केस मिला है जो कि इस तरह की कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। उस केसेस के अंदर देयर आर एलिगेशन दैट जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ज्यादा फी लेकर ग्रेडिंग को बढ़ाया है, ज्वेलरी की ग्रेडिंग को बढ़ाया है, डायमंड की ग्रेडिंग को बढ़ाया है। ऐसे ही जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अच्छी ग्रेडिंग के लिए ज्यादा पैसे मांगे हैं। तो अगर इस तरह की कोई न्यूज मार्केट में आती है, अगर इस तरह के कोई लीगल केस चल रहा है एंड वो एडवर्सली क्रिस्टलाइज होता है तो वो इस तरह की कंपनीज के लिए काफी नेगेटिव माना जाता है। एंड माइंड इट, ये केस इस कंपनी के अगेंस्ट इंडिया के बाहर चल रहा है, यूएस में चल रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग तो रहेगा ही रहेगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी है। मैं इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूं। आप अपना डिसीजन क्या लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बट आई सजेस्ट अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बिकॉज आप ये मान के चलो दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है एंड देयर आर हाई चांसेस अगर मार्केट ठीक ठाक चली तो इस कंपनी के आईपीओ की
जबरदस्त लिस्टिंग होगी। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक